नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी पार्थ में। जब मैंने इस चैनल को क्रिएट किया हुआ था तो बिल्कुल ही वैसे स्टूडेंट को मैंने इसे समर्पित किया था जो संसाधनों के अभाव में अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर बड़े बड़े सपने यहाँ पे देख नहीं पाते हैं। उसके सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है यहाँ पे संसाधनों का अभाव। उन्हीं संसाधनों को दूर करने के लिए, ताकि वैसे जो भी मेधावी छात्र, टैलेंटेड छात्र जो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से अंजाम देना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट को ये चैनल पूरी तरीके से समर्पित है। और इसी दिशा में अगर देखा जाए तो मेरे द्वारा अगला जो स्टेप उठाया जा रहा है कि बीपीएससी की तैयारी को लेके पूरा का पूरा आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को सिलेबस। क्योंकि यहाँ पे इस तैयारी को लेके बहुत सारे स्टूडेंटों के बीच तो इच्छा होती है कि इसे तैयारी करें, लेकिन एक सही गाइडेंस नहीं हो पाना, सही रणनीति नहीं हो पाना इस तैयारी के पीछे असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। ऐसे में आज मेरे साथ आप लोग बने रहिए। पूरा का पूरा मैं सिलेबस और एक स्ट्रेटजी के साथ इस क्लास को मैं शुरू करूंगा। एक एक चीज़ों पे विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूं कि मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन गधा कभी सफल नहीं हो पाता है। आपको गधा नहीं बनना है, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना है सही रणनीति के तहत। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ आज बीपीएससी के सिलेबस की। अब इस बीपीएससी के सिलेबस को, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि लगभग तैयारी करने वाले जो भी, ठीक है, इस रेस में 80 से 90% लोगों को नहीं पता होता है कि इसमें सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, किन किन चीज़ों को, ठीक है, सबसे ज़रूरी होता है कि किन किन चीज़ों को, ठीक है, नहीं पढ़ना है। और ठीक है, समय समझ रहे ना, उसमें किलिंग होता है, बर्बाद होता है। और गलत जगह फिर आप, ठीक है, अपनी पोटेंशियल को, अपनी ऊर्जा को आप खर्च करेंगे तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आप लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि बीपीएससी के है क्या। तो बीपीएससी देखेंगे यहाँ पे तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बिल्कुल ही एक संविधान का कह सकते हैं कि स्वतंत्र निकाय के रूप में मौजूद है। और जैसे यूपीएससी होता है पूरे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बोला जाता है, ठीक है, वहाँ से जो भी कैंडिडेट लोग चुने जाते हैं वो पूरे, समझ रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्यों में भी भेजे जाते हैं। लेकिन बीपीएससी में अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं तो पूरी तरीके से आपको आजीवन राज्य के अंदर ही रह के आप को कार्य करना होगा, चाहे वो कोई भी पद हो, एसडीएम हो, डीएसपी हो, रेवेन्यू अफसर हो, ठीक है, कोई भी पद हो। लेकिन हाँ, समय के साथ आपका इसमें प्रमोशन होते रहेगा। हो सकता है कि अगर आप कम उम्र में एसडीएम बन जा रहे हैं तो आपको आगे चल के डीएम बनने का मौका मिलेगा। अगर आप कम उम्र में डीएसपी बन रहे हैं तो आप आगे चल के आपको एसपी बनने का भी मौका मिलेगा। तो वैसे ही करके, ठीक है, इसमें प्रोबेशन की जो प्रक्रिया होती है आगे चल के बिल्कुल ही, ठीक है, आप उच्च स्तर तक यहाँ पे जा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा पद है, जितनी बड़े पद उतनी बड़ी यहाँ पे जिम्मेदारियाँ। चलिए मेरे साथ बने रहिए। अब देखेंगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है, जितना डिफ़िकल्ट बताया जाता है उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। कैसे? तो आपको वन टाइम, ध्यान रखिएगा, वन टाइम क्या करना होता है। तो इसमें जो भी 3 चरण होता है, एक होता है प्रीलिम्स, उसके बाद यहाँ पे होता है मेंस, सबसे मेंस, ठीक है, मेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू, इन तीनों ही चरणों को वन टाइम में आपको क्रैक करना होता है। हर जगह आपको एक ही बार में क्वालिफाई करते जाना होगा, अर्थात ये बिल्कुल सांप सीढ़ी का खेल है। अगर आप प्रीलिम्स पास कर लिए, मेंस पार कर लिए, ठीक है, अगर इंटरव्यू में आपका नंबर कम आया तो फिर से आपको अगले साल प्रीलिम्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस प्रक्रिया से आपको बचना चाहिए। एक बार में अगर अच्छे से आप समय देते हैं तो हो सकता है कि एक ही बार में सारा स्टेज यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब प्रीलिम्स में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर। जनरल स्टडीज़ का पेपर, और जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है 2 घंटे का होता है। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का होता है। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे लिया जाता है इसको। पूरा जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, आपको गोला रंगना होता है। और इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और हर एक प्रश्न का जो वेटेज होता है, मार्क होता है, ठीक है, एक नंबर का होता है, अर्थात 150 प्रश्न 150 मार्क्स का होता है। और इस बार से, ठीक है, 68वीं बीपीएससी से प्रीलिम्स को पूरी तरीके से निगेटिव मार्किंग मेरे यहाँ पे रखा गया है कि अब यहाँ पे अगर आप गलत अगर करते हैं तो उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा।
1/4 मार्क ध्यान रखिएगा काट लिया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 0.25 मार्क्स यहाँ से आप लोगों के लिए, ठीक है, मैंने जो भी गलत, ठीक है, उत्तर देंगे, गोला भरेंगे, उसमें से आपको यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे प्रीलिम्स का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेंस की बात करें यहाँ पे, तो मेंस में देखेंगे आप, ठीक है, तो इसमें कई सारे पेपर होते हैं और बिल्कुल यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लेकिन इस बार चूँकि ऑप्शनल भी रखा गया है और ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव बेस पे यहाँ पे कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, हिंदी का पेपर, हिंदी का पेपर, ठीक है। हिंदी के अलावा यहाँ पे होगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2। उसके बाद से इस बार से एक नया पेपर जोड़ दिया गया है जिसका नाम है यहाँ पे एस्से का पेपर, ध्यान रखिएगा, एस्से का पेपर। और उसके बाद से है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शनल का पेपर, ऑप्शनल का पेपर। हिंदी में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, हिंदी आपको लिए, ठीक है, 100 मार्क का पूछा जाएगा। 100 में आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा इसमें, ठीक है। तो छोटा मोटा एस्से होता है या फिर व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, इसके लिए बहुत अधिक लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। खासकर जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं उनके लिए और भी कोई समस्या नहीं होती है, आसानी से यहाँ पासिंग मार्क, ठीक है, आप अर्जित कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 में आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 3 घंटे का होता है सारा जो पेपर होता है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, जो समय जो आपको दिया जाएगा 3 घंटे दिया जाएगा, 3 घंटे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जीएस पेपर 1 होता है यहाँ पे 300 नंबर का, और जीएस पेपर 1-2 होता है 300 नंबर का। एस्से कर दिया गया है यहाँ पे 300 नंबर का, और ऑप्शनल को कर दिया गया है 100 नंबर का। और ऑप्शनल कैसा होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, अर्थात ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिया जाएगा, अर्थात जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं, जैसे सपोज करिएगा आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं, तो हिस्ट्री का जो भी पार्ट है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, मॉडर्न हो गया, मेडिवल हो गया, एंशिएंट हो गया, सारे ही पोर्शन से मिला के 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर जनरल कैटेगरी से है तो आपको 40 मार्क, अदरवाइज, ठीक है, अगर ओबीसी एससी एसटी है तो उसमें, ठीक है, 2 3 4 नंबर का यहाँ पे आपको ग्रेस मिलेगा, ठीक है, कमी आएगी उसमें। तो यही है आपका पूरा इसका मेंस का, ठीक है, पोर्शन। अभी हम लोग आएंगे इस पे, बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू का, ठीक है। तो इंटरव्यू का जो टोटल मार्क होता है 120 मार्क, ध्यान रखिएगा, 120 मार्क। अर्थात अगर हम लोग देखें पूरा जो मेरिट बनेगा तो 300 यहाँ से, ठीक है, 300 यहाँ से, 300 यहाँ, 300 यहाँ, 900 हो गया, प्लस 120, अर्थात टोटल हो जाएगा यहाँ पे जो मेरिट जो बनेगा 1020 नंबर में से कितने मार्क आप, ठीक है, ला रहे हैं, उसी के आधार पे आपका रैंक डिसाइड होगा कि कौन सा पोस्ट मिल रहा है, एसडीएम मिल रहा है, डीएसपी मिल रहा है, या फिर बाकी जो अलग अलग जो पोस्ट है बीपीएससी के अंतर्गत, वो सारा यहाँ आपको दिया जा रहा है। यही सारा यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है, होता है। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखते चलिए। अब ये तो बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से जनरली स्टूडेंट को यहाँ पे पता भी होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो अगला जो प्रोसेस होगा प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके, थोड़ा इसे हम लोग डिटेलिंग करने का प्रयास करते हैं कि आपका इसमें अप्रोच यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप इसको, ठीक है, मतलब स्ट्रेटजी बना के अच्छे से आपको यहाँ पे तैयारी करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं शुरुआत में प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के सिलेबस की यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन होता है, हिस्ट्री का पोर्शन होता है। और हिस्ट्री में देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे 3 हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो हो जाएगा एंशिएंट, दूसरा हो जाता है यहाँ पे मेडिवल, और तीसरा हो जाता है यहाँ पे मॉडर्न, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न। और सिर्फ और हिस्ट्री से बीपीएससी में लगभग अभी के समय में फिक्स ही प्रश्न है, 35 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार स्पेशल भी शामिल नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, 35 प्रश्न। 35 प्रश्नों की इंटेंसिटी की बात करेंगे तो एंशिएंट और मेडिवल को बहुत ही कह सकते हैं, ठीक है, कि स्मार्टली यहाँ पे आपको वर्क करना होगा, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खासकर जब पिछले 10 साल या 15 साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो समझ में आएगा कि एंशिएंट से कहाँ प्रश्न आ रहा है, मेडिवल से कहाँ आ रहा है। सबसे अधिक जो प्रश्न बनता है इसी मॉडर्न से बनता है, लगभग देखेंगे, ठीक है,
तो 15 से 17 प्रश्न, 15 से 17 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बनता है। ठीक है, एंशिएंट से लगभग 5 से 7 कह सकते हैं, और मिडेवल से भी देखेंगे तो 5 से 7 यहाँ बनता है। इसीलिए इस तैयारी के दौरान आपको सबसे अधिक फोकस करना होता है मॉडर्न में। लेकिन आगे जब मैं आप लोगों को, ठीक है, स्टडी कराऊंगा तो यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि एंशिएंट में कहाँ से अधिक आपको बल देने की ज़रूरत है, मिडेवल में कहाँ, मॉडर्न में कहाँ। ठीक है, हर जगह आपको यहाँ पे स्मार्टली यहाँ पे वर्क करना होगा, अदरवाइज पूरा अथाह सिलेबस है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपकी उम्र बीत जाएगी लेकिन सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरी तरीके से गाइड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री के बाद से हम लोग बात करते हैं साइंस का पोर्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ये भी है साइंस। और साइंस में जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स हो गया, या फिर यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, या फिर यहाँ पे बायोलॉजी हो गया, यहाँ से 30 प्रश्न ऑन एन एवरेज यहाँ से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे सबसे अधिक जो बल देना होता है बायोलॉजी में, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी में यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा लगभग 15 से प्रश्न, ठीक है, 15 के आसपास जो प्रश्न है सिर्फ यहाँ पे बायोलॉजी से पूछा जाता है। वहीं फिजिक्स में देखेंगे तो 6 से 7 प्रश्न यहाँ से होगा, और केमिस्ट्री में 6 से 7 प्रश्न यहाँ से होगा। अब यहाँ जो भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी मैं प्रश्नों की संख्या लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा फिजिक्स आप लोग, ठीक है, रट जाइए, बायोलॉजी रट जाइए। बायोलॉजी में आपको सही रणनीति अपना के बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री टाइप का चलना होगा कि कहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में हम लोग सब करेंगे। हिस्ट्री के बाद से यहाँ पे जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे करंट अफेयर का। करंट अफेयर का, और करंट अफेयर पता है आप लोगों को बिना सिर पैर वाला सब्जेक्ट है। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, ठीक है, आप डे टू डे लाइफ में, ठीक है, इसको आप लोग, ठीक है, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रूप से इसमें लगे रहिए। और ठीक है, वीकली या फिर, ठीक है, मंथली इसका टेस्ट लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको, ठीक है, डेली 1 से 1.5 घंटा समय देंगे पर्याप्त होगा। करेंट अफेयर में 2 टाइप का करेंट होगा, ठीक है, एक तो यहाँ पे बिहार से रिलेटेड होगा, और एक पूरा का पूरा ओवरऑल इंडिया या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। यहाँ पे वेटेज की बात करेंगे तो 30 नंबर का, ठीक है, करेंट अफेयर ऑन एन एवरेज यहाँ से पूछा ही जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, करेंट अफेयर साइंस और हिस्ट्री से कितना प्रश्न हो गया, 95 प्रश्न यहाँ से हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल बेसिकली ये कुछ है नहीं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस का बिहार के परिदृश्य में, ठीक है, प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे हिस्ट्री बिहार के परिदृश्य में, साइंस में तो कुछ बिहार के परिदृश्य में नहीं पूछा जाएगा, करंट भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। तो स्पेशल बिहार से, ठीक है, गिरी से गिरी हालत में देखेंगे यहाँ पे तो 12 से 15 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल से होता है। सोचिए अब हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। उसके बाद से अब जो सेगमेंट यहाँ पे बच जा रहा है हमारा, जैसे जियोग्राफी हो गया, ठीक है। अब जियोग्राफी में पूरा का पूरा जब जियोग्राफी आप पढ़ने बैठ जाएंगे समस्या होगी। मैपिंग का पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होता है। पूरा का पूरा जो फिजिकल जियोग्राफी का, समझ रहे हैं ना, फिजिकल जियोग्राफी जिसे वर्ल्ड जियोग्राफी भी बोला जाता है, उस वर्ल्ड जियोग्राफी को वहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, उस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे गेन करना होगा, ठीक है। तो जियोग्राफी में हम लोग चाहे बात कर ले यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी की, या फिर हम लोग बात कर ले इंडियन जियोग्राफी की, सबसे अधिक आपको मैपिंग में ध्यान देना है, और कंसेप्चुअल चीज़ों पे। यहाँ से अगर हम लोग प्रश्नों की संख्या की बात करें तो लगभग 10 से 12 प्रश्न यहाँ से आते हैं। और उसके बाद से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटी की, ठीक है। तो पॉलिटी में भी आपको पूरा पूरा लक्ष्मीकांत तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बीपीएससी में, खासकर प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। बहुत सेलेक्टिव स्टडी करना होता है, खासकर, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, प्रस्तावना हो गया, ठीक है, कहाँ कहाँ से संविधान का स्रोत हो गया, पंचायती व्यवस्था हो गया। तो यहाँ से भी देखेंगे तो लगभग 10 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक में, ठीक है, मैंने बहुत ही कम है इकोनॉमी में, ठीक है, लगभग 5 से 7 प्रश्न ही पूछा जाता है इकोनॉमी में, और यहाँ पे भी बिल्कुल सिलेक्टेड होता है। और फिर लास्ट एरिया जाता है मैथ का, लास्ट एरिया जाता है मैथ का, जिसमें 10 सवाल यहाँ पे फिक्सिंग होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 95, 110, ठीक है, 110 के बाद 120, 130, 140, 150, माने एवरेज, ठीक है। हो सकता है 5-10 नंबर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन टोटल जो है 150 नंबर, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के सिलेबस में पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है।
अब जब हम लोग स्टडी करेंगे ना यहाँ पे, तो इसका हम लोग ठीक है माइक्रो एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रश्न आता है, वो स्टडी के दौरान होगा। चूँकि अभी जब मैं बताने लगूंगा तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो फिर मैं वहाँ डिवाइड करूँगा, जब ठीक है साइंस की बारी आएगी तो वहाँ डिवाइड होगा, जब ज्योग्राफी की बारी आएगी तो वहाँ डिवाइड होगा। तो फिर वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। अगर आप लोग बिल्कुल नया स्टूडेंट हैं, अगर आपका बेसिक बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, तो यकीन मानिए एनसीईआरटी इस प्रीलिम्स के लिए या फिर अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए इन सारे ही चीज़ों को देखने के लिए देखेंगे, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सारे ही चीज़ों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी छठा से लेके 12वीं तक, ठीक है, आप एक बार थ्रू आउट पढ़ने की कोशिश कीजिए, फैक्टों को लिखने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ समझ आ रहा है तो न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आ रहा है, एडिटोरियल आ रहा है, उस एडिटोरियल को ठीक है आप देखिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत ठीक है ज़रूरी क्रियाकलाप यहाँ पे हो जाता है। छठा से 12वीं तक लगेगा बोरिंग है तो आप ठीक है 11 से लेके 12वीं तक 11 और 12 का भी बुक पढ़ सकते हैं अगर आपका बेसिक अच्छा है तब। अदरवाइज अच्छा नहीं है तो 6 से 12 तक आपको पढ़ना चाहिए। आई होप अगर इतना आप कर लेंगे ना तो एनसीईआरटी से लगभग देखेंगे तो आपको 50 से 60 प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको बीपीएससी में ठीक है दिख जाएंगे। कहीं से कोई समस्या नहीं है, 50 से 60 प्रश्न आप करने की स्थिति में होंगे सिर्फ एनसीईआरटी से। अब हम लोग आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मेंस की, क्योंकि मेंस को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और होता है ना कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं शुरुआत में आएंगे प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तैयारी की जो प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, इस बीच से होती है। या फिर समझ रहे हैं ना, अभी अतुल प्रसाद के द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया था लिफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात सबसे पहले आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, फिर मेंस का, फिर प्रीलिम्स का। क्योंकि बीपीएससी का जो नेचर है अब धीरे धीरे बदल रहा है, रटने वाले लोगों को भगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। समझने वाले लोगों को, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बनना है, आपके पास एक गहन क्षमता, एनालाइजिंग पावर होना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो वैसे लोगों को भगा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ रटने वाले हैं। समझने वाले लोगों को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि छठा से 12वीं तक जब पढ़ेंगे आप तो कहीं ना कहीं इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी क्लियर होगा। अर्थात इसको पढ़ने के दौरान आपका फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही आपका क्या होगा, मजबूत होगा। खासकर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेंस की, ठीक है। तो मेंस में मैंने आपको बताया हुआ था कि ध्यान से आप लोग देखते जा लिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहला होता है हिंदी का प्रश्न, ठीक है, हिंदी, ठीक है। बिल्कुल मैंने बोला था कि ये कैसा होता है, क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नहीं होता है, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर वन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ इसको फॉलो करना होता है। इसको आप 3 खंडों में बांट सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 खंडों में इसको आप यहाँ पे बांट सकते हैं। पहला जो खंड होता है वो हिस्ट्री से संबंधित होता है, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में यहाँ पे इसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, और दूसरा पार्ट होगा आर्ट एंड कल्चर का। लेकिन अब पूरा का पूरा नहीं पढ़ लेना है मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा पूरा आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना है। इसमें बिहार से संबंधित, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में ठीक है पूछ लेगा, स्वतंत्रता संग्राम से पूछ लेगा, 1857 की क्रांति में बिहार के योगदान, कुंवर सिंह की भूमिका, चंपारण सत्याग्रह पूछ लेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से इसको आपको अच्छे तरीके से करके जाना होगा। वैसे ही आर्ट एंड कल्चर में पूरा का पूरा ठीक है बिहार में जितना भी आर्ट एंड कल्चर का जोड़ रहा है, जैसे कि मौर्य कला हो गया, मौर्य कला के बाद पाल कला आ जाएगा, वैसे ही आगे चल के पटना कलम चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, ऐसे चीज़ों को यहाँ पे ठीक है पूछा जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला सेगमेंट और ये वाला, ठीक है। आसानी से यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पे माना जाता है कि प्रश्न आउट होता है। अब दूसरा जो यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, दूसरा जो यहाँ पे पोर्शन जो यहाँ पे होगा वो होगा यहाँ पे करेंट अफेयर का, इंटरनेशनल रिलेशन और यहाँ पे ठीक है इंडिया से संबंधित दोनों ही टॉपिक्स यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसको करने के लिए फिर आपको वही है कि जो भी हालिया जो घटनाक्रम जो होता है, खासकर मेन से पहले
ठीक है, सब यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाया था रूस यूक्रेन में और उसी को पूछ लिया था, ठीक है, रूस यूक्रेन को, ठीक है, 67वीं बीपीएससी मेंस में पूछा गया था। तो आपको इस चीज़ को समझना है यहाँ पे कि एकदम करेंट को, ठीक है, जो भी ज्वलंत मुद्दा है उसके आप, ठीक है, करके जाएंगे, सब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे होता है स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक सांख्यिकी जिसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है 72 नंबर का। 72 नंबर यहाँ हो जाएगा, 114 नंबर यहाँ हो जाएगा, 114 नंबर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जीएस पेपर हो जाएगा 300 का। अब यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 की, जीएस पेपर 2 में आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी 3 खंडों में बांटना जरूरी हो जाता है, 3 खंड में, ठीक है। पहला जो खंड होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉलिटी से होता है, पॉलिटी से, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से होता है। इसमें 2 सवाल, ठीक है, 2 नहीं 3 सवाल पूछा जाता है 114 नंबर का। अब इस पॉलिटी में बहुत ही सेलेक्टिव, मैंने बताया था संविधान से जो प्रश्न है बार बार रिपीट होता है, पंचायती व्यवस्था से रिपीट होता है, फंडामेंटल राइट से रिपीट होता है। तो बड़ी सेलेक्टिव यहाँ पे स्टडी करके आपको जाना होगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको करना होगा। और उसके बाद से इसका जो सेकेंड जो सेगमेंट है इसमें 2 पोर्शन होता है। एक होता है यहाँ पे जियोग्राफी का पोर्शन, ध्यान रखिएगा, और एक होता है यहाँ पे जियोग्राफी के साथ, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन, इकोनॉमिक्स का पोर्शन। इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ से भी 3 सवाल पूछा जाता है 114 नंबर का, ठीक है। 114 नंबर क्यों, कैसे हो रहा समझ रहे हैं ना, 38 नंबर का सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में, 38 नंबर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल को, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरा सेगमेंट होगा ये होगा यहाँ पे साइंस का। साइंस मतलब कैसा साइंस होगा, ये अप्लाई वे में जो डे टू डे लाइफ से संबंधित है वैसे साइंस को यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा यही है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। अब एक जो पोर्शन बच रहा है यहाँ पे एसए का, तो यहाँ पे मैं आपको एसए, ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ एसए का पोर्शन, एसए, ठीक है, ये भी होगा 300 नंबर का। 300 नंबर का एस्से यहाँ पे लिया जाएगा। और एस्से लाने के पीछे कारण ही यही है कि रटने वालों को भगाओ। एस्से आप तब तक अच्छा नहीं लिख सकते हैं जब तक आपको जीएस पेपर 1 की अच्छी समझ नहीं हो, जीएस पेपर 2 की अच्छी समझ नहीं हो, समझ रहे हैं, जब तक आपको हिस्ट्री नहीं आएगा, करेंट नहीं आएगा, पॉलिटी नहीं आएगा, जियोग्राफी इकोनॉमी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत साइंस नहीं आएगा, तो एक अच्छा आंसर राइटिंग आप नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप गांठ पार लीजिए। इसीलिए एस्से जब भी लिखिए, जब आपको बेसिक जानकारी हो जाए इन सारी चीज़ों को, तब एस्से लिखेंगे तो आपके एस्से में एक मैच्योरिटी रहेगी, उसमें आपको, ठीक है, नंबर देगा एग्जामिनर। अदरवाइज फिर बचपन से जो लिखते आ रहे हैं, गाय पे लेख लिखिए, हाथी पे लिख लीजिए, ठीक है, गाय के पे लिख लीजिए 2, ठीक है, 4 पैर होते हैं, समझ रहे हैं, पूंछ होती है, वैसे एस्से का बीपीएससी में कोई रोल यहाँ पे नहीं है। एस्से को लेके बीपीएससी बोला है इस बार कि देखो 300 का है, 2 एस्से, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा मतलब ओवरऑल होगा, कहीं से हम पूछ सकते हैं, लेकिन एक जो एस्से होगा ये सिर्फ और सिर्फ बिहार ओरिएंटेड होगा, मैंने बिहार से रिलेटेड दे देगा कि बिहार में बाढ़ क्यों इतना अधिक आता है, बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, बिहार में कल कारखाने बहुत है, दे देगा कि बिहार में कल कारखानों को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो 300 नंबर में 3 एस्से आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, 3 एस्से लिखने के लिए जाएगा, 100 नंबर का यहाँ पे होगा। और मैंने बता दिया कि इससे आप कैसे यहाँ से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जो पोर्शन बच जा रहा है, जो मैंने आपको बताया हुआ था ऑप्शनल को लेके, ऑप्शनल को लेके जितना हल्के में लेना चाहिए आपको लेना नहीं है, क्योंकि भले ही ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको पास करना, इसका नंबर नहीं जुटेगा, लेकिन अभी भी अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 40 नंबर लाना है, ध्यान रखिएगा, 40 नंबर लाना है आपको, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको भी उतनी ही सिंसियरी, मतलब समझ रहे हैं ना, एक सिंसियरिटी के तौर पे आपको यहाँ पे देखने का प्रयास करना चाहिए। अब इसको लेके मैं बुक को, ठीक है, कोई भी बुक अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, अभी नए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानिए और अभी एक ही चीज़ आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, और वो एक चीज़ है यहाँ पे एनसीईआरटी। जैसे मैं किसी भी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये बुक फॉलो कीजिए, जैसे लुसेंट जनरली सबके पास होगा, ठीक है, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ाने का जो मेरा तरीका हो, रटाने वाला नहीं बल्कि समझाने वाला, अंडरस्टैंड
कराना ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंड कराना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, अर्थात कॉन्सेप्ट पे मैं अधिक से अधिक यहाँ पे जोर देने की कोशिश करूँगा। जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो दौड़ के भी आपके पास एक फैक्ट भी चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, फैक्ट भी चला जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप एस्से लिख पाएंगे और बिना इसके बीपीएससी कभी आप क्रैक भी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको एकदम गांठ पार लेना है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए। फिर मैं सिलेबस में जब मैं एंट्री लूँगा, बारी बारी सभी विषय को पढ़ाने लगूँगा, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ एक शानदार रणनीति के तहत मैं आप लोगों को आगे लेके चलूँगा, जिससे कि आप लोगों का तैयारी प्रीलिम्स मेंस एक ही साथ होते जाए और ठीक है, एक अच्छा दावेदार, एक अच्छा कैंडिडेट आप ठीक है बीपीएससी में बन के उभरे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि इतनी जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त होगी। अपना फीडबैक कमेंट आप लोग ठीक है देते रहें। कोई भी ठीक है जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार का ठीक है, तो आप लोग ठीक है नीचे कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप सब आप लोगों के लिए आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि बिल्कुल अभी नया नया चैनल है, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि थोड़े अगर लोग यहाँ पे आ गए तो जल्द से जल्द क्लास को थ्रू आउट यहाँ पे मेरे द्वारा शुरू किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।